हमारे सौर मंडल में 200 से भी ज़्यादा चांद है, जिसमें कि सबसे बड़े चांद का नाम है गैनीमेड और ये बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है। इसके बाद आता है शनि ग्रह का एक चांद जिसका नाम है टाइटन। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और ये हम इंसानों के लिए काफ़ी खास भी है, क्योंकि एक लौता ऐसा चांद है जिसके पास बहुत बड़ा और बिल्कुल एक ग्रह जैसा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है। पृथ्वी के मुकाबले 600 किलोमीटर ज़्यादा वायुमंडल होने के कारण 1980 तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि टाइटन ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। लेकिन 1980 में जब वोयाजर स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास से निकला, तब उसे पता चला कि दरअसल ये पृथ्वी के चांद गैनीमेड से छोटा है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर हम टाइटन के बारे में जान ही क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टाइटन एक ऐसा चांद है जो भविष्य में होगा इंसानों का घर। 95% नाइट्रोजन गैस और 5% मीथेन गैस से बना टाइटन का वायुमंडल सौरमंडल से सबसे विचित्र है, जिनमें इन दोनों गैसों के अलावा जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। 2004 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। इसके द्वारा हमें पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन की बहुत तेज हवाएं चलती है, जिसमें प्रकाश भी पैदा होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर भी होता है। टाइटन के साउथ पोल पर कई सारे मीथेन की झीलें मौजूद है। 2014 में वैज्ञानिक ने एक बहुत ही अजीब चीज टाइटन की इन झीलों में पाई थी। दरअसल वैज्ञानिक को यह पता चला कि इन झीलों में नाइट्रोजन गैस के बहुत बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो कुछ समय के लिए एक द्वीप की तरह बने रहते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही ये बबल खत्म हो जाते हैं, वो आइलैंड भी खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक ने इन द्वीपों को मैजिक आइलैंड का नाम दिया था। टाइटन का सबसे ज्यादा एरिया हाइड्रोकार्बन से बने हुए टीलों से ढका हुआ है, जिसकी सतह पर मीथेन लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जिसकी वजह से ये कभी कभी भाप बनकर बादलों की रचना भी करता है और कभी कभी तो मीथेन की बारिश भी इस चांद पर देखने को मिलती है। आकार की बात करें तो टाइटन का डायमीटर करीब 5150 किलोमीटर है, जो लगभग मंगल ग्रह के बिल्कुल बराबर है, जिसकी सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत बना देता है और मीथेन जैसे गैस को लिक्विड। इसकी सतह का प्रेशर हमारी पृथ्वी की सतह के प्रेशर से हल्का से ज्यादा है। बात की जाए इसके ऑर्बिट पीरियड की तो टाइटन शनि ग्रह का एक चक्कर पृथ्वी के 16 दिन के बराबर समय में पूरा कर लेता है। अपने ग्रह से ज्यादा पास होने के कारण यह हमारे चांद की तरह ही टाइटली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि टाइटन की एक तरफ की सतह हमेशा शनि ग्रह के सामने ही रहती है और दूसरी उससे दूर। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन की आज की परिस्थितियां इसे भविष्य में इंसानों के रहने के लिए और भी ज्यादा अच्छा बना देगी। कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा यह साबित किया जा चुका है कि आज से 6 अरब साल बाद जब हमारा सूर्य अपने अंतिम समय में एक रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा, तब टाइटन सूर्य के हैबिटेबल जोन में होगा। इस जोन में आते ही यह तापमान आज की पृथ्वी के बराबर होगा, जो समुद्र को बिल्कुल स्टेबल बनाए रखेगा। अगर ऐसा सच में होता है तो टाइटन हमारी पृथ्वी की जगह आसानी से ले पाएगा और जीवन यहाँ पर विकसित हो पाएगा। पृथ्वी पर हुए प्रयोगों से ये पता चलता है कि जितना हमने पहले सोचा था, टाइटन उससे भी कई ज्यादा हैबिटेबल है। पहले यह माना जाता था कि टाइटन पर मौजूद जटिल ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ वायुमंडल में ही मौजूद होंगे, लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये केमिकल सतह के नजदीक भी मौजूद है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और पृथ्वी के द्वारा ढूंढा गया एक ऐसा एकलौता ऑब्जेक्ट है जिसमें तरल यानी कि लिक्विड स्टेबल फॉर्म में मौजूद है। अगर हम अभी इस चांद में जाना चाहे तो हमें जाने में ही 7 साल लग जाएंगे, जो एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। किसी भी चांद में जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने चांद और मंगल ग्रह में बेस बनाना होता है। खैर, अगर आप आज ही इस चांद में किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहते हुए सैटर्न को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसकी सतह से शनि ग्रह उतनी ही बड़ी दिखाई देगा जितना कि पृथ्वी से हमारा चांद 11.5 गुना बड़ा होकर हमारी पृथ्वी से दिखाई देगा। ये नजारा सच में बहुत ही सुंदर होगा और देखने लायक होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में साइंटिस्ट ने टाइटन में एक समुद्र की भी खोज की है, जिसका नाम है क्रिकेनमेर। ये समुद्र पूरी तरह से मीथेन और इथेन से बना हुआ है और ये 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। आकार में ये भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी ज्यादा बड़ा है। टाइटन पृथ्वी से काफी दूर मौजूद है और यही बात हम इंसानों की पहुंच से बाहर बनाती है। टाइटन तक संपर्क बनाने के लिए हमें बहुत तेज चलने वाली यानों की जरूरत है, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है और आने वाले कुछ दशकों तक भी नहीं होंगे। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि भविष्य में इंसान टाइटन पर भी रह रहे होंगे। फिलहाल पृथ्वी पर आने वाले साल 1 अरब तक कोई भी बड़ा खतरा नहीं है,
ऐसे में मानव सभ्यता आने वाले मिशन में टाइटन के अलावा दूसरे ग्रह या चांद को भी खोजकर उस पर भी बस रहे होंगे। आकार में मंगल ग्रह के बराबर हमारी पृथ्वी से काफ़ी मेल खाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ लिक्विड स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, जहाँ कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को यही बात टाइटन की तरफ आकर्षित करती है। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन की झीलें वहां मौजूद सॉलिड चीजों के पिघलने की वजह से बनी है, लेकिन नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुई एक नई रिसर्च के मुताबिक टाइटन पर मौजूद क्रिएटर्स यानी गड्ढे नाइट्रोजन गैस के धमाके की वजह से बने हैं। दरअसल टाइटन की सतह का तापमान बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन गैस भाप में बदल जाती है, एक धमाके के साथ बाहर निकलती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बाद में ये गड्ढे मीथेन, इथेन और हाइड्रोकार्बन की बारिश की वजह से भर जाते हैं और इसी तरह से टाइटन पर हाइड्रोकार्बन की झीलों का निर्माण होता है। भविष्य में इंसान को बचने के लिए हमें टाइटन के केमिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर फिलहाल वैज्ञानिक के पास ये डेटा बहुत कम मात्रा में है। वैज्ञानिकों को सिर्फ ये पता है कि टाइटन पर मौजूद झीलें मीथेन और इथेन से बनी हुई है। हाल ही में कुछ दिन पहले वैज्ञानिक ने इस चंद्रमा पर ब्यूटेन और एसिटिलीन गैसेस की खोज की, जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए फ्यूल के काम आ सकती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि टाइटन हम इंसानों के लिए अच्छा है या नहीं। बाकी आप वीडियो को लाइक करके भी आप हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।